Hello everyone, welcome back in today's class. Today we will start exercise 10.3 of NCERT for class 9th. First question, draw different pair of the circles. How many points does each have in common? हमें अलग अलग सर्कल्स के पेयर को ड्रॉ करना है और फिर ऐसे सर्कल्स को शो करना है कि उनमें कितने पॉइंट्स को हम दिखा सकते हैं कॉमन. व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, और फिर बताना है कि कितने कॉमन पॉइंट्स उनके बीच में मैक्सिमम हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इजी क्वेश्चन है. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्टार्ट ड्रॉइंग द सर्कल्स. सबसे पहला हमारे पास एक ये तरीका हो सकता है. दिस सर्कल एंड लेट अस टेक अनदर सर्कल. ओके, दीज आर द टू सर्कल्स. फर्स्ट केस हमारे पास होगा जब इनके बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा. हेयर वी कैन मेंशन नो कॉमन पॉइंट. ये वो केसेस हैं जिसमें हमें कॉमन पॉइंट को ढूंढना है. तो सबसे पहले वाला केस हमारा होगा जिसमें दो सर्कल के बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा. देन वी विल टेक अनदर. इसमें हम एक पॉइंट को कॉमन दिखाएंगे. देन वी विल शो कि इनके बीच में एक पॉइंट कॉमन हो सकता है जहाँ पे सर्कल्स एक दूसरे को टच करें. वी विल टेक सेकेंड टाइप ऑफ इट like this we will be drawing a circle जहाँ पे उनके बीच में एक पॉइंट कॉमन हो जाएगा. here we will mention that this is the figure where they have one common point, जहाँ पे उन दोनों के बीच में एक कॉमन पॉइंट आएगा. और मैक्सिमम हमारे पास हो सकते हैं जब उन दोनों के बीच में 2 कॉमन पॉइंट्स आए. दिस कैन बी द मैक्सिमम. इससे ज़्यादा सर्कल्स के बीच में कभी भी कॉमन पॉइंट्स नहीं आ सकते. दो सर्कल जो होते हैं वो एक दूसरे को मैक्सिमम 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं. वी विल ड्रॉ अनदर सर्कल हियर और हम देखेंगे ये उस सर्कल को मैक्सिमम कितनी जगह पे कट कर सकता है, 2 पॉइंट्स पे. ठीक है, ये देखिए इसने कितने पॉइंट पे कट किया है यहाँ पे सर्कल को. दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज सेकेंड पॉइंट. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 कॉमन पॉइंट्स. अगर आप ड्रॉ करने की भी कोशिश करते हैं देन ऑल्सो यू विल नॉट फाइंड द मोर कॉमन पॉइंट्स बिटवीन 2 सर्कल वेयर दे आर इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर. फाइन, ये फर्स्ट क्वेश्चन था. दिस इन क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव जस्ट टू शो बाय ड्रॉइंग द सर्कल्स. इन फर्स्ट केस there is no common point. Second case there is one common point, they are intersecting, they are touching each other at one point. And in third there are 2 common points. Okay, question number 1 ends here. क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल. हमें कोई सर्कल गिवन है, उसके लिए हमें सर्कल को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर. और उसके कंस्ट्रक्शन से उसका सेंटर हम कैसे फाइंड करेंगे. ठीक है, दिस इज द सर्कल गिवन टू अस. हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 2 कॉमन कोड ड्रॉ कर लेते हैं. एक कोड यहाँ से और एक कोड हम कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं. वी हैव ड्रॉन 2 कोड्स. लेट अस टेक दिस इज ए बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. हम करेंगे क्या, हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे. ए बी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे एंड वी विल डू द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी एज वेल. हाउ कैन वी डू, by opening more than half of the compass, draw an arc above the line and below the line. Same from B point, above the line and below the line. Okay, we will join with the we will join with the help of scale. Same we will do for this CD by opening more than half of the compass. We will draw arc from C as well as from D and we will reach the point. We will join these points. This is perpendicular bisector of CD and this is perpendicular bisector of AB. Where those perpendicular bisector are meeting at one place, this will be known as center of the circle.
This will be known as the center of the circle. You may write the construction that we have drawn a circle. We have taken two chords named as AB and CD. We have drawn the perpendicular bisector of AB by opening more than half of the length of AB. Same way we have constructed a perpendicular bisector of CD by opening more than half of the length CD. Then the point where both the perpendicular bisectors are meeting, that point is known as center of the circle. Fine. This is the way how can we draw the center of the circle, how can we construct it. Now question number 3 of the same exercise, let me read it out. Question number 3 says if two circle intersect at 2 point, अगर दो सर्कल आपके पास 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, लाइक वी हैव ड्रॉन इन क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड. ओके, हमें क्या प्रूव करना है कि उनके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे वो कॉमन कॉर्ड के ऊपर लाई करेंगे. फॉर दैट हमें करना पड़ेगा यहाँ पे सर्कल्स को ड्रॉ. 2 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे हम जो एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं. This is the circle we have drawn. We will name this center as O. We will name this center as O dash. हम दोनों को ज्वाइन कर देंगे और ये हमारी कॉमन कोड है. This is what a common कोड. और हम इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर लेते हैं. और ये आप कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं सब कुछ. That we have joined this OA. Same way we have joined this as well as we have joined this. Let us name it as A, B, and this one is C. So what they are asking us to do in this question, हमें करना क्या इस क्वेश्चन में. First thing they are asking that the center lie on the common chord. Center lie on the common chord. Prove that center lie on the perpendicular bisector of the common chord. Perpendicular bisector, that means first thing I need to prove it as perpendicular, means I have to show that these two angles are of 90 degree. First thing. Another thing, I have to show my AC is equal to BC. This is what the meaning of bisector. Perpendicular means angle I have to show of 90 degree, and bisector means I have to show my AC is equal to BC. The first step I will write what is given to me. What is given to me? What is given? AB is the common chord. This is given to me. Then I will write to prove. What I have to prove in this question, I have to show angle ACO is equal to angle BCO equals to 90 degree. And one more thing I have to prove. What is that? That my AC is equal to my BC. Okay, what we have to take, I have to take this above triangle AO dash, then I will take OB O dash, these two triangle, and I will prove them as congruent. If I prove them congruent, that means my AC will be equal to my BC. Okay, this will be taken as, and I can show that these two angles are of 90 degree. Fine. So in triangles AO dash and triangle BO dash, OA is equal to, this is the radius, this is also the radius. OA is equal to OB, radius of the radii of the circle. AO dash equals to BO dash, again radii of the circle. Radii of the circle, and O dash is equal to OO dash, common to both. Common to both. So the only 3 conditions we need to show. हमें तीनों condition मिल चुकी हैं. That means our triangle AOO dash is congruent to triangle
BOO dash by SSS criteria. If they are congruent, that means my this angle is equal to my this angle and my this angle is equal to my this angle. Fine. Now what I will take is now I have to show this angle is of 90 degree. Again I will take these two triangles now. See, AOC in triangles AOC and triangle BOC. See which triangle I am taking. AOC, this triangle, BOC, this two triangles. And in these two triangles, see students, OA is equal to OB. That means 90, these are the radii. This angle and this angle as we have proved now, and this is the common side. So OA equals to OB, radii of the circle. OC equals to OC, common, and angle AOC as we have proved now is equal to angle BOC. Fine, as proved above. That means my triangle AOC is congruent to my triangle BOC. If they are congruent, can I say that AC will be equals to BC? Yes, I can say that by CPCT. एक चीज़ तो हमें यही प्रूव करनी थी. देखो, AC is equal to BC हमें प्रूव करना था ना, ये अभी हमारा रहता है. Now if this is equal to, that means my angle ACO will be equals to my angle BCO. ठीक है, ACO is equal to BCO, ये भी by CPCT. और दोनों ही एंगल ACO प्लस एंगल BCO एक स्ट्रेट लाइन बना रहे. दोनों का सम किसके इक्वल है? 180. इन प्लेस ऑफ ACO मैं दोबारा से ACO लिख सकती हूँ बिकॉज BCO की वैल्यू अभी हमने क्या फाइंड की है? ACO. I can write here ACO is equal to 180 degree. That means twice of ACO is equal to 180 degree and ACO is equal to 90 degree. Similarly you can write, अगर ACO BCO के इक्वल था वो भी आपका कितने डिग्री का आएगा? That will be of 90 degree again. Hence it is proved that centers of the two circles intersecting each other at 2 points. This is what I'm writing the question. Circles intersecting at 2 points bisecting perpendicular points are perpendicular bisecting the common chord. Okay, I hope this is clear to you. It was a bit lengthy but easy question from this exercise. I hope this exercise is clear to you. Student, if you find it useful for you, अगर आपको समझ आया हो, then also please let me know in the comment section. अगर आपको कोई लगता है कि I need to improve somewhere, please let me know that also so that I may be improved in my next video. अगर आपको वीडियो पसंद आया, don't forget to like, share and subscribe it. Fine, and we will meet in our next video with the next exercise. Till then, goodbye and take care of yourself.